नागा साधु नागा होता है। नागा साधु की परंपरा जो होती है वो नागा से ही साधु होती है। ऊपर तक जो बनते हैं पोस्ट अधिकारी, महंत श्री महंत, पहले सब नागा ही होते हैं आचार्य। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, जंगल में रहते हैं यात्रा से हम लोग, और जंगल में यात्रा से वास करते हैं। नागा हिंदू परंपरा का वो संप्रदाय जो 12 साल के बाद फिर आम आदमियों के बीच लौट आया है। दुनिया एक और एलवी, गुची, लुई विता को समेट रही है, तब मनुष्यों का एक दर्शन ऐसा भी है जो कपड़ों समेत लज्जा को भी त्याग चुका है और अब ये शरीर पर भभूत लपेटे गंगा नदी के किनारे जमा हो गए। महाकुंभ के मेले के मेजबान देश के कोने कोने से जूना अखाड़े में जुटने लगे हैं और साथ ही साथ एक सवाल भी लेकर आए हैं कि आखिर हर महाकुंभ में ये कहां से आते हैं और कुंभ के खत्म होते ही कहां चले जाते हैं। इस सवाल के जवाब को तलाशने की कोशिश की है हम। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, जंगल में रहते हैं यात्रा से हम लोग, और जंगल में यात्रा से वास करते हैं। नागा जंगल में रहते हैं, ये वो लाइन है जो सबसे आम प्रचलित है, लेकिन वो कौन से जंगल है जहां ये रहते हैं? नागा मुख्य तौर पर देश के 2 इलाकों में रहते हैं। केदारखंड यानी कि केदारनाथ के आसपास के जंगल जो उत्तराखंड के गढ़वाल इलाके में पड़ता है। इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में नर्मदा किनारे फैले जंगलों में, जिसे नर्मदा खंड कहा जाता है, वहाँ भी मुख्य तौर पर नागा साधु रहते हैं। और हमारे संत महात्मा जितने भी नागा है सभी कोई केदार खंड में रहते हैं, कोई नर्मदा खंड में रहते हैं। ज्यादा वो जंगलों में ही वास करते हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे जब हमारा स्नान होगा, स्नान के समय में आपको बहुत दर्शनीय संत मिलेंगे, बहुत सुंदर नागा मिलेंगे। नागा परंपरा की पूरी दुनिया रहस्यों से भरी हुई। कुंभ के आते ही नागा जंगलों से निकल आते हैं, घोड़े हाथी पर सवार जुलूस निकालते हुए कुंभ की ओर कूच करने लगते हैं। न सिर्फ आते हैं बल्कि लौटते वक्त अपने साथ तमाम नए नागा साधुओं को भी ले जाते हैं। महाकुंभ में ही तमाम सामान्य व्यक्ति जीते जी अपने आप को मृत घोषित करते हैं और फिर खुद और परिवार का पिंडदान करते गंगा किनारे सारे कपड़ों को त्याग करके बाकियों के साथ जंगल की ओर चल देते हैं। नहीं, जो नागा संत हमारे होते हैं बिना पिंडदान के नागा संत तो बनेंगे ही नहीं। हमारा पिंडदान होता है हमारे बाप का होता है, चाहे वो जीवित हो या मरा हो, या जितने भी हमारी 7 पीढ़ी का पिंडदान होता है। और हमारा स्वयं का होता है, हम मर जाएंगे, हमारा पिंडदान कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। इसीलिए स्वयं हम अपना पिंडदान करते हैं और पिंडदान होने के बाद ही उसको नागा की दीक्षा दी जाती है। पिंडदान तो सिर्फ एक छोटी बात है, आखिर नागाओं को जंगल से बुलाकर कुंभ में लाता कौन है? ये जो नए नागा आते हैं क्या सिर्फ पिंडदान करके नागा बन जाते हैं या फिर नागा बनने के लिए कोई परंपरा भी है? इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देंगे, लेकिन अगले वीडियो में। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।